कहाँ मांग रहा हूँ, तू मांग ले। क्या मांगते हो? एक तरफ मेरी सेना रहेगी और एक तरफ मैं अकेला रहूँगा। अब क्या करें? जिसकी बुद्धि ही भ्रष्ट हो चुकी है, जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, वह अक्सर अक्सर माँ भीड़ को मांगता है। अहंकारी की दृष्टि भीड़ पर होती है, अकेले पर नहीं होती। उस अहंकारी ने मांग लिया, मुझे तो आपकी अक्षौणी सेना चाहिए। भीतर ही भीतर अर्जुन खुश हो गया, भीतर ही भीतर अर्जुन खुश हो गया। बहुत अच्छा हुआ, बिना मांगे मुझे जो चाहिए था वो मिल गया। तुरंत वह अर्जुन भी बोल पड़ा, प्रभु स्वीकार है, आप इसको 11 अक्षौणी सेना प्रदान करना, और मुझे तो आपकी शरण, आपके चरण चाहिए, क्योंकि मुझे विश्वास है जहाँ परमात्मा है वह हमारी विजय निश्चित है। और ऐसा ही हुआ। कौन जीता? भले ही ये कथानक पुराणों का भिन्न विषय है, पर परम सत्य बात यही है, जहाँ प्रभु की और गुरु की शरण है वहाँ संसार का कोई 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 कार्य प्रथम द्वितीय हो नहीं सकता। ये पक्का मानना। इसलिए अमित गति स्वामी कह रहे हैं 20 नंबर के श्लोक में, तम देवमाप्तम शरणम प्रपद्ये। प्रभु आपको जो सोचना है सोचो, जो करना है करो, मैं तो आपकी शरण में आ ही चुका हूँ, मैंने आपकी शरण को प्राप्त कर लिया है। अब आप जो कुछ भी समझो, वो भी यही कह रहे थे ना, वो भी तो यही कह रही थी। कौन? पुराणों की ही बात कर लेते हैं आज थोड़ी सी, पुराणों को ही पलट के देखते हैं। वह भी तो सती खड़ी होकर कह रही थी, मुझे कुछ नहीं चाहिए पर मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है, एक ग्रामपति जो होए सो भी दुख या दुख खोए, तुम 3 भुवन के स्वामी, दुख मेटो अंतरयामी। उस सती ने भी जब उसका चीर हरण हो रहा था, उसका चीर हरण हो रहा था, किसी देवी देवताओं की मौसा जी शरण प्राप्त नहीं की। मौसिया देवा गए क्या? किसी देव देवताओं की शरण प्राप्त नहीं की, किसी भाई को, बंधु को, पति को, किसी को नहीं पुकारा, मात्र और मात्र प्रभु की शरण को उसने याद किया। एक ग्रामपति जो होए, एक ग्राम का पति, ग्रामपति नगर का सेवक जो होता है, वह उस सभी नगर के जीवों के संकट को हरता है। आप तो 3 भुवन के स्वामी, आप 3 लोक के नाथ हो, मुझे विश्वास है आपकी शरण, आपके नाम स्मरण से ही मेरा आधा काम बन जाएगा। और अपने आप उन देवों का भी आसन कंपायमान हुआ, उनको भी रक्षा करनी पड़ी। चाहे द्रौपदी हो, चाहे सीता हो, चाहे कोई नीली हो, अंजना हो, कोई भी हो, किसी के दर पर भीख मांगने नहीं गए थे। ये थी श्रद्धा, विश्वास और समर्पण की शक्ति। पर क्या करें, हमारे पास ना भक्ति है ना शक्ति है, मात्र और मात्र प्रदर्शन है। इसलिए आज तक हमारा कोई काम नहीं बन पाया, बना नहीं बना। वह समर्पण, वह शक्ति हमारे भक्ति में है ही नहीं है। जैसी शक्ति, जैसा समर्पण उन पुराण पुरुषों के, महापुरुषों के भीतर था। ऐसे ही चंद्र जी कोई महान नहीं बनता, ऐसे कोई महान नहीं बनता। बिना समर्पण के, बिना भक्ति के कोई भी परमात्मा नहीं बनता। देख लेना, आज जितने जितने महान महान त्यागी व्रती मुनिराज आचार्य महाराज आपको दिखते हैं, उनका अगर अपने गुरु के प्रति समर्पण नहीं होता तो शायद आज इतनी ऊंचाई को वे प्राप्त नहीं होते, किंचित भी नहीं होते। चाहे आचार्य विशुद्ध सागर जी हो, चाहे आचार्य विद्यासागर जी, आचार्य विराग सागर जी हो, जिनका गुरु और प्रभु के प्रति असीम 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 श्रद्धा और समर्पण था, वे ही आज अपनी ऊंचाई तक पहुंचे हैं।
हम भी अगर लौकिक जगत में भी निहिल तुम्हें ऊंचाई को प्राप्त करना है तो पंच परमेष्टि की शरण प्राप्त करनी होगी। हाँ, परम सत्य है। अगर बाहर की भी लौकिक जगत की भी ऊंचाई प्राप्त करनी है तो भी तुम्हें इनकी शरण में आना होगा। परमात्मा बनना है तो आना ही आना है। पर लौकिक कार्य की भी सिद्धि चाहते हो तो इनकी शरण में वो भी मिल जाएगी। वही तो बार बार कह रहे हैं। कल भी 2 श्लोकों के द्वारा कहा, आज पुनः 20 नंबर के श्लोक में कह रहे हैं शरणम प्रपदे। हे प्रभु, मैं आपके शरण को प्राप्त करता हूँ, क्योंकि मुझे अन्य किसी पर अब विश्वास नहीं बचा। पता नहीं कितनी कितनी ठोकरें मैंने खाई, क्योंकि अक्सर यही देखा जाता है, जब जब कुछ काम बिगड़ता है तो हमदर्द तो बहुत सारे मिलते कि नहीं। सुनाने वाले बहुत सारे हमदर्द मिलते हैं। अरे ऐसा नहीं, ऐसा करना होना चाहिए था, मुझे खबर करते, मैं भी तो सहयोग करता। पर काम के कितने होते हैं, काम के कितने होते हैं। हमदर्द तो हजारों होते हैं दुनिया में, हमदर्द तो हजारों होते हैं दुनिया में, पर काम के तो प्रथम चंद होते हैं। जब ज़रूरत पड़ती है तो उनके दरवाजे भी बंद होते हैं, उनके दरवाजे भी बंद होते हैं। परम सत्य यही है। जब सुनाने वाले, समझाने वाले हजारों लाखों करोड़ों मिलेंगे, क्या उत्तम चंद जी ऐसा अनुभव नहीं किया? खूब सलाह देंगे, मैं तो था, और उसी दिन तुम मदद मांगने चले जाना, उनके दरवाजे तुम्हें बंद मिलेंगे। अरे वो कुछ ऐसी विषमता आ गई, अब नहीं दे पाऊंगा, 2 दिन, अरे सुबह ही तो दे दिया, शाम को तुम आ गए। ऐसा ही होता है। हमदर्द हजारों मिलेंगे, पर जब जरूरत होती है तो उनके दरवाजे भी बंद हो जाते हैं। प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, सामायिक में बैठे बैठे प्रभु से क्या वार्तालाप चल रहा है, कितनी गजब की बात। कभी चंद्रेश जी सामायिक करते हुए ऐसे प्रभु से चर्चा की? कभी ये भावना भाई मात्र माला की गुड़िया खिसकाते रहे माँ, कभी ऐसी प्रभु से चर्चा कर लो कि प्रभु मैंने दर दर की ठोकरें खाई है, कहाँ कहाँ ठोकर खा के नहीं आया हूँ, अब एक ही तो आप हमारे लिए सब कुछ हो। जब ग्रामपति काम करता है आप क्यों नहीं मेरा दुख मेट रहे हो? पर वह विश्वास नहीं है, वह विश्वास नहीं है। हम डरते हैं, विचार करते हैं, होगा तो कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा। 1 नहीं 2 नहीं 50 बार सोचते हैं, पता नहीं अगर नहीं हुआ तो। बस यहीं पे काम तुम्हारा बिगड़ गया, नहीं हुआ तो नहीं होगा। ये पक्का मानना, तुम जितनी जितनी श्रद्धा समर्पण से अच्छी बातों को सोचोगे, वह तुम्हारी विचार, तुम्हारी बात, तुम्हारी भावना फलीभूत होती होगी, होती ही है, अगर तुम्हारा पुरुषार्थ, तुम्हारी भावना और तुम्हारा पुण्य साथ देगा तो। पर मात्र पुण्य से भी काम नहीं होगा और मात्र पुरुषार्थ से भी काम नहीं होगा। वैसी भावना और वैसे विचार भी हमें सतत करने होंगे। थोड़ा सा भी उसमें ऐसा वैसा विचार किया तो पुनः हम नीचे आ गए। समर्पण चाहिए, समर्पण चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल उस पतंगे के समान। पतंगा जानते हो? पतंगे को नहीं देखा? एक दिन जंगल में सभा थी, जंगल में एक दिन सभा चल रही थी और सभा में मुख्य मुद्दा था, क्योंकि सभा तो, मीटिंग तो कई स्थानों पे होती है और कितनी ही मीटिंग हो, कुछ भी हो, सवाल पुनः अपने अपने नाम का और मान का आ ही जाता है। 2 परस्पर जीवों के बीच का एक समस्या थी। पतंगे और जो बरसाती कीड़े होते हैं, उन दोनों में विवाद था। पतंगे और बरसाती कीड़े, उन दोनों के भीतर का विवाद था। उन दोनों के विवाद को मिटाने के लिए पूरी वहाँ के जितने भी उस जंगल के जीव थे, उनकी पंचायत थी, पूरी पंचायत बैठ गई थी। पूरी पंचायत बैठ गई थी। पहले उस बरसाती कीड़ों ने निवेदन किया उन पतंगों से और पतंगों के मुखिया से कि भाई
आप भी चार इंद्रिय, हम भी चार इंद्रिय। आपके पास पंख है, हमारे पास पंख है, हम भी उड़ते हैं, आप भी उड़ते हो, हम सभी समान हैं, तो अलग अलग ये बरादरी क्यों बनाए, अलग अलग दो क्यों कहे गए? आप हमें भी आपके ही समुदाय में, आपके ही संप्रदाय में जोड़ लो ना। पर कौन किसके साथ जुड़ना चाहता है आज? कौन किसके साथ जुड़ना चाहता है? कोई किसी के साथ नहीं जुड़ना चाहता। हर व्यक्ति अपने मान अहंकार के पीछे किसी के सामने झुकना नहीं चाहता। उस बरसाती कीड़े के मुखिया ने कहा उस पतंगों से कि भाई हम भी आप जैसे हैं पतंग, हम भी पंख वाले हैं, हम भी तो चार इंद्रिय हैं, हम भी आपके समान हैं, हमें भी आप जैसा अच्छा दर्जा मिल जाए, आपको साथ, हमें भी आपके संप्रदाय में, जाति में जोड़ लो। नेताजी बोल पड़े, नहीं मुखिया पतंगे के, ठीक है हम जोड़ भी लेंगे पर परीक्षा करनी पड़ेगी, बिना परीक्षा के आपको कैसे लेंगे? उस बरसाती कीड़ों के भी मुखिया ने, नेता ने कहा ठीक है बेशक ले लो, किसने मना किया? कहता है ठीक है एक काम करना, शाम होने को आई है, थोड़ा सा जाके पास में ही जो नगर है ना, उस नगर में जाकर देख के आना कि आज नगर के कितने लाइट जले हैं, कौन से घर में लाइट है, कौन से घर में लाइट नहीं है, प्रकाश नहीं है, कहाँ ज्योति जली है, कहाँ दीपक जला है, कहाँ लाइट जली है, आप सभी जाकर देख के आना। होशियार था पतंगे का नेता, नेता तो होशियार होता ही है। उसने नेता का दिमाग लगाया, उसने कहा जाओ तुम देख के आओ कहाँ पर लाइट जली है, बगर नगर में सही में प्रकाश हुआ भी है कि नहीं हुआ है। बेचारे वे बरसाती कीड़े, उनको भी भान नहीं रहा उसकी चालाकी का, तुरंत सबके सब बरसाती कीड़े उड़ गए और जाके नगर में पूरे घूम घाम कर सब कुछ देखकर 2 घंटे बाद पुनः वापस आ गए। यहाँ तो पंचायत बैठी थी, वे पतंगे भी बैठे थे, पतंगा का मुखिया भी बैठा था, और जैसे ही वापस लौटे पतंगे के मुखिया ने पूछ लिया कि भाई बोलो, आप नगर घूम आए ना, तो बताना नगर में कहाँ कहाँ प्रकाश था, कहाँ कहाँ दीपक ज्योति, कहाँ क्या जल रहा था। उस अपनी कॉलर खड़ी करते हुए उस बरसाती कीड़ों के मुखिया ने कह दिया, हाँ नगर में ऐसा कोई भी घर नहीं है जहाँ प्रकाश नहीं है, कहीं दीपक जला है, कहीं लाइट है, कहीं लालटेन है, कहीं कुछ, सब कुछ उन्होंने तंबूत बात बता दी कि पूरा नगर जगमगाया है, ऐसा वैसा, यहाँ ये वहाँ वो, सब कुछ उस पतंगे के नेता ने सुन लिया, मुखिया ने सुन लिया, और कहता है चलो भागो यहाँ से, हम कैसे तुम्हें अपने बिरादरी में ले ले, और क्यों ले, यही तो तुमने अंतर कर लिया। अगर हमारे बिरादरी का कोई पतंगा नगर में दीपक को, ज्योति को, प्रकाश को देखने जाता तो वही अपने प्राणों को न्यौछावर करके समर्पित करके वही बैठ जाता, वापस बताने नहीं आता। यही तो तुम्हारी परीक्षा थी, यही तो तुम्हारी परीक्षा थी, तुमने अपने आप को न्यौछावर करना नहीं सीखा, इसलिए हम तुम्हें अपने बरादरी में नहीं लेते। अगर परमात्मा भी बोलता होता चंद्रेश जी तो आपसे यही कहता कि तुमने अभी हमारी जैसी उस समर्पण की, न्यौछावर करने की कला नहीं सीखी है, इसलिए मैं तुम्हें अपनी बिरादरी में नहीं लेता। बोलेंगे नहीं परमात्मा, पर अगर बोलते होते तो यही कहते कि तुम्हारा उस पतंगे के समान अभी समर्पण नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें अपनी बिरादरी में ले नहीं सकता। कितना समर्पण होगा उस पतंगे का, क्या उतना हमारा समर्पण है? एक पतंगा अपने प्राण तक आहुति में डालने के लिए तैयार हो जाता है, मात्र और मात्र उस प्रकाश पुंज को देखकर, ज्योति को देखकर। हमारी वैसी श्रद्धा की ज्योति है? नहीं है। क्या कभी हम श्रद्धा के ज्योति पर या परमात्मा, गुरु और जिनवाणी के उस चरण निसदा पर ऐसे समर्पित हुए, ऐसे अपने प्राणों को न्यौछावर किया? नहीं। हम तो दाम देने समय भी, वह नाम आने के समय भी सोचते हैं चवन्नी अठन्नी मेरी ज़्यादा ना लग जाए, चवन्नी अठन्नी दे रहे हैं तो मेरा नाम ज़्यादा आ रहा है कि नहीं।
अभी यह न्यौछावर नहीं है। न्यौछावर राशि तो देते रहे राजकुमार जी, पर हम अपने जीवन को न्यौछावर नहीं कर पाए। कर लेना कितनी ही न्यौछावर राशि प्रदान माँ, अगर जीवन में ऐसा पतंगे के समान मर मिटने का समर्पण नहीं है तो काम नहीं है। हम मर मिटने के लिए नहीं, मार मिटने के लिए तैयार हैं रवि भाई। हम मर मिटने के लिए नहीं तैयार, दूसरे को मार मिटने के लिए, मिटाने के लिए तो तैयार है। अरे ये समर्पण नहीं है दूसरे को मार के मिटाने का, स्वयं मर के मिट जाना वास्तव में ये समर्पण था, ये शरण थी। कहाँ मिली शरण? नहीं मिली। कैसे मिली? कौन लेगा तुम्हें? कौन लेगा आलोक भाई? कोई नहीं लेगा तुम्हें, ना परमात्मा ना गुरु तुम्हें अपनी शरण में, ना तुम्हें अपनी बिरादरी में लेंगे अगर उनके जैसा समर्पण नहीं है तो। कितना बड़ा समर्पण दिगंबर साधु का, कितना 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 बड़ा दिगंबर साधुओं का समर्पण हुआ करता है परमात्मा के प्रति, अपनी आत्मा के प्रति। चाहे ठंडी हो, गर्मी हो, चाहे जो चाहे वह मौसम हो बाहर का, पर ये समर्पण और श्रद्धा का ही तो प्रतीक है, नहीं है क्या? है ये साक्षात प्रकाश चंद जी श्रद्धा का ही द्योतक है कि इस खोटे काल में जब साक्षात मोक्ष नहीं है तो भी वे दिगंबर मुद्रा धारण करके वह उस मोक्ष को प्राप्त करने का अभ्यास अपना में डाल रहे हैं। यही तो सबसे बड़ा समर्पण और सबसे बड़ी श्रद्धा। बहुत बड़ी श्रद्धा, बहुत बड़ी समर्पण की आवश्यकता है, तभी हम शुद्ध हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। आज शुद्ध शिवम सुंदरम की बात कर रहे हैं। अगर हमें शुद्ध होना है, सिद्ध होना है, शिव स्वरूप को प्राप्त करता है तो हमें उनकी चरण निश्रा में समर्पित होना ही होगा। ऐसा समर्पण होना चाहिए जैसा पतंगे का, जैसा एक दिगंबर साधु का होता है। ठीक है हम ना बने दिगंबर साधु, पर कम से कम दिगंबर साधु के चरण निश्रा में, उनकी शरण में पहुंचने का इतना तो साहस बना ले, इतनी तो हिम्मत हमारे भीतर आनी चाहिए। हम नहीं बन पाए, ठीक है, पुराने कर्मों के तीव्र उदय से हम दिगंबर साधु नहीं बन पा रहे हैं। उत्कृष्ट बात तो यही थी, ये मनुष्य पर्याय मात्र और मात्र दिगंबर मुनि बनने के लिए ही मिली थी, भगवान बनने के लिए ही मिली थी। नहीं बन पा रहे हैं सागर, तो कम से कम नदी को सागर में समर्पित होना होगा, तभी वह नदी सागर का रूप लेती है।